डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा कांग्रेस के नवनिर्वाचित करमवीर पौध ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथ। सभापति सीपी राधाकृष्णन रहे मौजूद। सदन में सोनिया खड़गे का लिया आशीर्वाद। हरियाणा में 2 आईएएस अधिकारियों के तबादले। मनोज कुमार वित्त विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी बने। अनुपमा अंजलि महेंद्रगढ़ की डीसी नियुक्त। हरियाणा में डिजिटल जनगणना शुरू। घर बैठे ऑनलाइन डेटा भर सकेंगे। लिव इन में है तो शादीशुदा बताना होगा। एक 131वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश। अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किए तीनों बिल। केंद्र शासित प्रदेश बिल भी लोकसभा में पेश। लोकसभा में कल तीनों बिल पर वोटिंग। शाम 4 बजे होगा बिलों पर मतदान। तीनों बिल पर कल लगेगी मुहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं हरियाणा की खबरों की ओर। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में फसल खरीद और उठान का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मार्केट कमेटी सचिव इंदरपाल के अनुसार मंडी में अब तक 1,62,000 क्विंटल आवक हुई है, जिसमें से 1,60,000 क्विंटल की खरीद पूरी हो चुकी है। वहीं लिफ्टिंग को गति देने के लिए पर्याप्त ट्रांसपोर्ट तैनात किए गए, जिससे अब तक 24,000 क्विंटल अनाज का उठान हो चुका है। खास बात यह है कि किसानों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में मिल रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिली है। हाँ, जो हमारी मंडी में गेहूँ पहुँचा है वो लगभग अभी 1,62,000 क्विंटल के लगभग पहुँचा है, जिसमें से खरीद भी 1,60,000 क्विंटल की हो गई है। और अगर बात करी जाए लिफ्टिंग की, तो लिफ्टिंग हमारे यहाँ से लगभग 23-24,000 क्विंटल के करीब लगभग लिफ्ट हो चुका है एजेंसियों के माध्यम से। अगर बात की जाए जिस तरीके से फरीदाबाद के अंदर अलग अलग मंडियां हैं, अगर बल्लभगढ़ की बात की जाए तो लिफ्टिंग की बात किस तरीके की प्रक्रिया है और कितनी तेजी उसमें उठान में की जा रही है? देखिए, लिफ्टिंग अब हमारी एक तरीके से सुचारू रूप से तेज गति से ही चल रही है। कल से और भी ट्रक आए हैं और धीरे धीरे ये और बढ़ते जाएंगे और हमें अब पॉइंट भी मिल गया है। अब एफसीआई में भी आज से ट्रक जाने चालू हो जाएंगे। तो बात की जाए जो किसानों की पेमेंट की है, क्या पेमेंट भी सही समय पर हो रही है उनकी? जी बिल्कुल, कल मेरे पास कुछ किसान भी आए थे और आढ़ती ने भी बताया था कि किसानों की परसों से पेमेंट उनके खातों में आनी चालू हो गई है। तो कोई भी किसी तरीके की परेशानियां बल्लभगढ़ की मंडी में नहीं है? नहीं, अभी फिलहाल तो कोई परेशानी हमारी बल्लभगढ़ मंडी में नहीं है। सुचारू रूप से सबकी प्रक्रिया? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो हमारी गुरुग्राम में जनगणना 2027 की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए स्वगणना पोर्टल का आगाज हो गया है। एडीसी सोनू भट्ट ने बताया कि नागरिक 30 अप्रैल 2026 तक जाकर स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं। इसमें घर की बनावट और सुविधाओं जैसी जानकारी भरनी होगी। डाटा सबमिट करने पर एक आईडी मिलेगी, जिसे भविष्य में गणना कर्मी को दिखाना होगा। यह पहल समय बचाने के साथ सटीक आंकड़े जुटाने में मददगार साबित होगी। इंफॉर्मेशन है वो सेंसस एक्ट 1948 से गवर्न होता है। जितना भी हम डेटा सेंसस के दौरान लेते हैं, ना तो हम किसी और एंटिटी से वो शेयर करते हैं, ना ही उसकी किसी और डेटा से मैचिंग की जाती है। ये सेंसस एक्ट में प्रोविजन, नॉर्मली रिजाइडिंग इन हाउस, जस्ट नंबर ऑफ पीपल, नथिंग एल्स, और नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड एंड सेक्स ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। सिर्फ हेड ऑफ द हाउस होल्ड की इसमें इन्फॉर्मेशन हम पूछ रहे हैं, उसके अलावा किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ रहे हैं। मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग, एक्सेस टू लेटरिंग, टाइप ऑफ लेटरिंग, तो ये जो सवाल है सिर्फ हाउस होल्ड। पानीपत के भारत नगर में गैस सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया। कमरे में चाय बनाते समय हुए इस धमाके में 60 वर्षीय बुजुर्ग सोमपाल की जिंदा जलकर मौके पर मौत हो गई, जबकि उनका साथी नसीम गंभीर रूप से झुलस गया। वहीं धमाका इतना जबरदस्त था कि कमरे में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार हादसा गैस रिसाव के कारण हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
चालू किया था, अभी अभी सिलेंडर आया था, बुक हो गए, तो वो सिलेंडर चालू किया ना तो एकदम आग पकड़ गया जी। आग पकड़ने के बाद एकदम मौका नहीं मिला बंदों को निकलने का। एक जी अंदर ही जल गया, उसमें एक बच गया, वो एक घायल हो गया। कौन है जलने वाला? जलने वाला सोमपाल है जी, हमारा पड़ोसी है जी। जो घायल हुआ उसका क्या नाम है? वो नसीम है, वो यहीं रहता है। कमरा किसका था? कमरा नसीम का था जी। सोमपाल यहाँ आ जाता है? हाँ, सोमपाल उसके साथ ही दोनों काम करते थे जी, सरिये का जाड़ बांधने का। दोनों इकट्ठे ही रहते थे, कई साल से आने जाने थे, इकट्ठे ही रहने थे। तो चाय पानी पी लेते यहाँ बैठ के, तो चाय चूहे पीने के नाम के चालू किया, सिलेंडर फट गया। मिली थी कि जो भारत नगर में सिलेंडर फट गया है, जिसमें ये 2 मजदूर रहते थे सरिया बांधने वाले, 8-10 साल से किराए पर रहे हैं। नसीम के साथ ये दूसरा बंदा आया था, चाय दोनों साथी हैं, दूसरे का नाम सोमपाल है। नसीम ने जैसे ही चाय बनाने के लिए सिलेंडर ऑन किया, एकदम आग पकड़ गई। नसीम बच गया, आग में से निकल के बाहर आ गया, लेकिन एक जो सोमपाल अंदर बैठा था वो निकल नहीं पाया, अंदर ही जो है ना जल गया था। ये सोचना पड़ी है, बाकी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी डेड बॉडी अंदर ही है? हाँ, अभी अंदर है, इसको ले जाओ। काफी झुलसा नसीम भी? हाँ, झुलसा हुआ है नसीम की। हालत कैसी है उनकी? ठीक है, वैसे वो ठीक है। एम्बुलेंस बुलाई जा रही है? जी किराए पर था ये मकान? हाँ, ये सारे किराए के कमरे बनाए हुए हैं इन्होंने, और अभी मकान मालिक से संपर्क किया जा रहा है। चालू किया था। यमुनानगर की छछरौली अनाज मंडी में गेहूं की खरीद के बीच उठान की धीमी प्रक्रिया से अव्यवस्था बढ़ गई है। मंडी में गेहूं की बोरियों के ढेर लगे हैं, जिससे किसानों और आढ़तियों को परेशानी हो रही है। फसल खुले में पड़ी होने से खराब होने का खतरा भी बढ़ गया है। किसानों का आरोप है कि एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी है। एफसीआई के अनुसार लिफ्टिंग प्रक्रिया जारी है, लेकिन कुछ बैच अभी पेंडिंग हैं। लिफ्टिंग हमारे पास एमएससी और एमटीसी है। जहाँ लोकल जो माल लग रहा है वो एमएससी के थ्रू ही लग रहा है। तो हमारी जो पहली परचेज थी वो थी कौन सी डेट की थी? हैं, क्षेत्रीय की थी। और दूसरी परचेज हमारी 13 की थी। हमारे पास इस टाइम 60,000 कट्टे जो परचेज हुए हैं, उसमें हमने जो क्षेत्रीय की परचेज तो हमारी नील है, इसकी वो चल रही है लिफ्टिंग। तो दूसरी 13 तारीख की लिफ्टिंग चल रही है। तो हम डेट वाइज ही नील कर रहे हैं। जैसे पिछली हमारी 6 तारीख की थी, उसको नील कर दिया जिसके जितने कट्टे हैं। अब हम इसको जो पिछली डेट है डेट वाइज ही उठा रहे हैं। चाहे किसी के कट्टे, एक गाड़ी तो पूरी उठनी है, मान लो किसी की गाड़ी ही कम है, वो तो कट्टे 100 है तो जब 500 के तभी उठेंगे ना। जिसके पूरी गड्डी है साथ साथ ही उठ रही है। आज की परचेज हमारी, अभी तो साइड थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे जैसे फीड करके नहीं लिफ्टिंग। तो जो पिछली परचेज नील होगी, अब जो पिछली आवक ज़्यादा होने की वजह से ना उसका फर्क पड़ रहा है। मतलब आ तो कट्टे रहे 60,000, पर लिफ्टिंग इतनी 60,000 को एकदम पॉसिबल नहीं ना है। वो तो 2-4 दिन में, जैसे बीच में हमारे डे भी कम है, 3-4 दिन में उसको भी नील कर देंगे। लिफ्टिंग हमारे पास एमएससी और जिले भर की आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। यूनियन के बैनर तले सैकड़ों महिलाओं ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कई महीनों से मानदेय नहीं मिला है और केंद्र और राज्य सरकार की राशि लंबित है। साथ ही किराया और अन्य खर्चों का भुगतान भी नहीं हो रहा। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सर, इसमें आंगनवाड़ी बहनों का, हेल्पर वर्कर का बहुत शोषण हो रहा। इन्होंने तो, सरकार ने बिल्कुल ही फ्री का मान लिया है, बिल्कुल फ्री का मान लिया। 10 महीने से सेंटर का शेर 3,000 जो आता था वो नहीं आया। और क्रैच में बैठी है जो आंगनवाड़ी बहनें, मेरी क्रैच खोल लो। सरकार ने क्रैच नीति बनाई थी, उसमें बोला गया था कि आप किराए पे कोई बिल्डिंग लेके बैठ जाएं। 1.5 साल से सर, जनवरी में शुरू होगी थी, जनवरी में साल हो लिया, आज तक उनको 1 पैसा किराए का नहीं मिला। उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, उसके बच्चे क्या खाएंगे? अब एडमिशन हो रहे, सभी कोई नया स्कूल ढूंढ रहा, कोई कुछ कर रहा। जैसे हमारे यहाँ पर था, अच्छे स्कूलों में डाल रहे, तो मेरी बहनों के बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरी बहनों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे जिनका एडमिशन सरकारी में भी नहीं हो रहा? इतना सरकार ने हमारे को कर दिया। हमारे को तो उम्मीद थी कि सर 50 साल हो गया स्कीम को, सरकार हमारे को शायद परमानेंट कर दे। इस करके सर हमने आज सड़कों पे आना पड़ा। ये तो 1 दिवसीय धरना था। अगर
जरूरत पड़ी ये तो अपना यूं आके आधा दिन बचा के अपने दाने दूने भी काटती हैं कहीं, नहीं तो हम निश्चितकालीन धरना करेंगे और बिल्कुल नहीं उठेंगे सर। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।